जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फ़ॉरेक्स के हवाले से है और ये फ़ॉरेक्स का हमारा लेसन नंबर 2 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़ॉरेक्स में ट्रेड क्या किया जाता है? व्हाट इज़ ट्रेडेड इन फ़ॉरेक्स? जैसा कि फ़ॉरेक्स नाम से ज़ाहिर है, फ़ॉरेन एक्सचेंज। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो मनी इज़ ट्रेडेड इन फ़ॉरेक्स। तो पैसा जो है यही फॉरेक्स में ट्रेड होता है। आप ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में मेजर करेंसीज कौन-कौन सी हैं। तो उसमें सबसे पहले तो 8 ऐसी करेंसीज हैं जिसे हम मेजर करेंसी कहते हैं और इनकी ज़्यादा ट्रेड होती है। यानी आप कह सकते हैं 80% ट्रेड जो है वो इन्हीं करेंसीज की होती है और इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो बाकी 20% डेली बेसिस पे चला जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मनी इज़ ट्रेडेड इन फॉरेक्स, पहली बात। दूसरी बात कि मेजर करेंसीज कौन-कौन सी हैं। अब इसमें सबसे पहले यूएस डॉलर आ जाता है, यूएसडी इसका सिंबल है और इसके बाद है जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी दूसरी करेंसी है और तीसरी करेंसी जो है यूरो से ईयूआर, यूरो। अब इसकी करेंसी की जो सिंबल है और इसके बाद आ जाता है सीएचएफ, ये हम इसे स्विस फ्रैंक भी बोलते हैं। तो इस तरह से सीएचएफ जो है ये इसका सिंबल है। तो ये 4 करेंसी होगी। पांचवी करेंसी है, कनाडा से निकला है, कनेडियन डॉलर, सीए। वो पहला जो सिंबल है वो कंट्री के नाम से है और उसके बाद डी, कैनेडियन डॉलर, CAD। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, AU, ऑस्ट्रेलिया से निकला है तो डी के साथ आ जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD होगा। इसके बाद आ जाता है जापानीज येन, तो JPY, JP जापान से निकला है और येन जो है वाई उससे येन से निकला है, तो इसी तरह से। इसके बाद आ जाता है न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, तो NZ जो है न्यूजीलैंड है और डी आ जाता है डॉलर। तो 8 करेंसी, इनको मेजर करेंसीज कहा जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, USD अमेरिकन डॉलर, उसके बाद आ जाता है GPB ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो, CHF स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, CAD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन और न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये 8 करेंसीज हैं जिनको हम मेजर करेंसीज कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि व्हाट आर मेजर करेंसीज, तो आपने 8 करेंसीज का नाम जहन में रखना है। USD, GBP, यूरो, CHF, ये नाम आपको याद होने चाहिए। कैनेडियन, CAD, इसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD और NZD और JPY। 8 मेजर करेंसीज हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कमोडिटीज की करेंसीज कौन कौन सी हैं। इनको हम कमोडिटी करेंसीज कहते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। उसके साथ साथ तीसरी करेंसी है कनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर जो है ये आप कह सकते हैं ऑयल से लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? ऑयल से। तो ऑयल के साथ लिंक होने की वजह से इसको कमोडिटी करेंसी कहा जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये गोल्ड के साथ लिंक है। किसके साथ लिंक है? गोल्ड के साथ। तो इसीलिए इसको कमोडिटी करेंसी कहा जाता है। तो तीन, इन 8 मेजर करेंसीज में से 3 करेंसीज जो है उनको कमोडिटी करेंसी कहा जाता है। कौन कौन सी है, ये सवाल है। अब 3 सवालों के जवाब आपने नीचे कमेंट में लिखने हैं। सबसे पहला सवाल ये होगा कि व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स, तो आपने उसका जवाब लिखना है मनी इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स। उसके बाद व्हाट आर मेजर करेंसीज, मेजर करेंसीज कौन कौन सी हैं? 8 मेजर करेंसीज आपने बतानी है और वो मैं आपको बता चुका हूँ। USD, GBP, यूरो, CHF, उसके बाद CAD, NZD और AUD और JPY, ये आ गया जापानीज येन। अब हम बात करें कि विच आर कमोडिटी करेंसीज, तो 3 है। कितनी कमोडिटी करेंसीज है? 3, जिसमें आ जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और
कनेडियन डॉलर। तो अब अगर हम बात करें कि कनेडियन डॉलर जो है ये किसके साथ लिंक है, ऑयल के साथ। ऑयल की प्राइस अगर बढ़ेगी तो कनेडियन डॉलर बढ़ेगा, ऑयल की प्राइस अगर बढ़ेगी कनेडियन डॉलर बढ़ेगा। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड डॉलर किसके साथ लिंक है, गोल्ड के साथ। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो इनकी प्राइस भी बढ़ेगी। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो न्यूजीलैंड डॉलर भी बढ़ेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी बढ़ेगा। इसी तरह ऑयल बढ़ेगा तो कैनेडियन डॉलर बढ़ेगा। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं CAD कैनेडियन डॉलर है और JPY के साथ हम इसे ट्रेड कर रहे हैं, कैनेडियन डॉलर को जापानीज येन के साथ। तो CAD पहले आ रहा है, JPY बाद में आ रहा है। तो अगर ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं तो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सोचने वाली बात है ना। ऑयल प्राइसेस अगर कम हो रही है तो CAD पहले है, JPY बाद में है। तो जो पहली करेंसी है, क्योंकि ऑयल प्राइस कम हो रही है तो इसका मतलब कैनेडियन वीक हो रहा है। अगर कैनेडियन वीक हो रहा है तो डोमिनेटिंग जो होगा JPY होगा, तो इसका जो होगा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। क्या ख्याल है, आपके ख्याल में क्या होगा? इसका जवाब आपने देना है। ये बात ज़हन में रखें कि पहली करेंसी जो है वो आप इसी तरह से डोमिनेटिंग करेंसी इन दोनों में देखेंगे कौन सी वीक हो रही है कौन सी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि कैनेडियन डॉलर जो है वो लिंक्ड है ऑयल के साथ। तो अगर कैनेडियन डॉलर स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ राइज करेगा। अगर ऑयल नीचे की तरफ जा रहा है तो कैनेडियन डॉलर भी नीचे की तरफ जाएगा। तो लिहाजा आप समझ लें कि दो बंदे हैं इस तरह से, एक रस्सा ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक रस्सा नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों में जो मजबूत होगा उसकी डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, ठीक है। तो लिहाजा हम ये यहाँ पे देख रहे हैं कि कैनेडियन डॉलर अगर वीक होगा तो ये ऊपर की तरफ ग्राफ को नहीं लेके जा सकता, JPY जो है वो इसे नीचे की तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो लिहाजा इन दोनों चीज़ों में हमने ये फ़र्क ज़हन में रखना है जब भी हम करेंसीज ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हमने ये एक तो इस लेसन में हमने ये देखा कि मेजर करेंसीज कौन सी हैं, कमोडिटीज़ करेंसी कौन सी हैं, और फॉरेक्स में हम ट्रेड क्या करते हैं, और करेंसीज के नाम किस तरह से रखे जाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड जो है कंट्री का नाम है, उसके आगे डॉलर आ गया तो न्यूजीलैंड डॉलर आ गया। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है कंट्री का नाम है और डी इसके साथ आ गया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गया। JPY जो है जापान कंट्री का नाम है और येन जो है उसकी करेंसी है। तो इसी तरह से तो यहाँ पर आपने ग्राफ में देखा कि करेंसीज के निक नेम भी दिए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि डॉलर का निक नेम क्या है, इसको बक भी कहते हैं। बक कितने डॉलर कमाए, कितने बक्स कमाए। इसके साथ साथ यूरो जो है इसका निक नेम फाइबर है और येन का निक नेम भी येन ही है, जापान की करेंसी जो है इसे येन कहते हैं। पाउंड जो है इसका निक नेम केबल है, पाउंड का निक नेम क्या है, केबल। डॉलर का निक नेम आपने देखना है बक है, पाउंड का निक नेम है केबल, और यूरो का निक नेम है फाइबर। जापानीज येन जो है उसका निक नेम येन ही है। और इसके बाद स्विस फ्रांक का निक नेम स्विजी है। और नीचे आ जाए तो हमारे पास जो कैनेडियन डॉलर है इसका निक नेम आ गया लोनी, लोनी। और अगर हम नीचे आते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है उसका निक नेम है ऑजी, लोनी और ऑजी, ऑजी। और जो न्यूजीलैंड का डॉलर है उसका निक नेम है कीवी, न्यूजीलैंड के डॉलर का निक नेम है कीवी। तो आप ये ज़रा निक नेम भी जहन में रखेंगे। तो बस मार्केट में कहते हैं कीवी जो है कमज़ोर हो रहा है, कीवी क्या हो रहा है, कमज़ोर। तो इससे मुराद है कि न्यूजीलैंड का डॉलर कमज़ोर हो रहा है। अगर मार्केट में कहा जाता है कि ऑजी जो है वो अप जा रहा है यानी कि स्ट्रांग हो रहा है, तो इसका मतलब ऑजी से मुराद ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो इसको मिक्स अप नहीं करना। इसी तरह कहते हैं कि केबल आजकल बहुत अच्छा जा रहा है, तो केबल से मुराद होगा पाउंड। तो इसके साथ साथ आप ये देख लेंगे येन क्या है, वो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जापानीज येन है।
इसके साथ आपको कह सकते हैं कि बक जो है आजकल बहुत अच्छा जा रहा है, तो बक से मुराद है डॉलर। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीख लिया। मेरे ख्याल में ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। हमने ये देखा कि हमारे पास 8 मेजर करेंसीज हैं और इसके साथ साथ कमोडिटी करेंसीज हैं और फॉरेक्स में हम ट्रेड क्या करते हैं। तो लेसन नंबर 2 आज मुकम्मल होता है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे लेसन नंबर 3 की, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।